नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो हालात आपको बदलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज फिर से गैप डाउन देखने को मिला। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा घुमाया फंसाया, ट्रैप किया और फिर वापस नीचे आ गया। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट डाउन, निफ्टी भी 200 से अधिक डाउन और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 800 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन है। यानी कि जो बाजार के हालात हैं वो अभी बदले नहीं हैं और ऐसे में कल शुक्रवार है यानी कि वीकली ऑफ हो जाएगा। तो क्या ये ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि निफ्टी 24,360 के नीचे अगर समय बिताने में कामयाब होता है तो परेशानी बढ़ेगी। अब 24,300 के नीचे तो है ही है, 23,800 के भी नीचे है। पहले मैंने आपको कहा था कि 24,300 के नीचे टाइम बिताएगा तो परेशानी बढ़ेगी और बढ़ सकती है अगर 23,800 के नीचे समय बिताए। 23,800 के नीचे आज हमको क्लोजिंग मिली भी है। हम हैं अभी 23,600 पे, निफ्टी की बात कर रहा हूं। ऐसे में यहां पर अगर एक दो दिन और बिताया तो फिर और नीचे जा सकते हैं। अब वो कौन कौन सा नंबर होगा, अब वो कल ही जाएंगे। ब्लैक फ्राइडे की जो मैं बात कर रहा हूं, क्या वो कल ही होगा या फिर अभी बाजार रिकवरी कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, क्या किसी न्यूज के बेस पे करेगा, क्या कोई न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा है बाजार में, वो भी बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, बारी बारी से सब समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि कोई जोन टूट जाता है, उसके नीचे समय बिताए तो हालात क्या हो सकते हैं सिचुएशंस के आधार पे। अभी जो बाजार के हालात है, एक तो डाउन साइड का मोमेंटम बना हुआ था, जनवरी में आपने देखा था, लेकिन उसके बाद वो गैप अप हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा और फिर नीचे आ गया। लेकिन ये हालात जनवरी में ही तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद ईरान, इजराइल और बीच में अमेरिका, ये लोग आने के बाद और पैनिक स्थिति हो गई। तो क्या ये पहले से तय था, और वो कौन कौन से नंबर है जिस पर मैं बात पहले भी कर चुका हूं, अभी फिर से करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगा, तो वो कर लीजिए। और दोस्तों क्यों करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आसान भाषा में स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो आपके काम की जगह है, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आप लोग प्यार बनाए हुए हैं उसी तरह से बनाते रहिए। इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए दोस्तों 55,000 का नंबर आपको शो हो रहा है, यानी कि बाजार जो है 55,000 के आसपास पहुंच गया। एक समय यही मार्केट आपको 62,000 जाता हुआ नजर आ रहा था, लगभग उसी के आसपास पहुंच गया था। अगर इसका हाई देखोगे 61,700, फिर उसके बाद एक और हाई लगाया था, ये था 700 के आसपास, यानी कि 62,000 के आसपास वो खड़ा बाजार आपको अब 55,000 पे, यानी लगभग यहां पर आपको 7,000 पॉइंट डाउन है। परसेंटेज में भी एक बार देख लीजिए तो आपको नजर आ जाएगा 10% के आसपास में यहां पे गिरावट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बहुत आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, हालात इस कदर नहीं थे, बैंक निफ्टी उतना डाउन नहीं था। मैंने आपको पिछले कई दिनों से बताया था और पिछले कई महीनों से कि जब तक ये जोन क्लियर नहीं करता तब तक ये प्रेशर में नहीं है। अभी आपको ये 10% नजर आ रहा है, लेकिन जनवरी में ये हालात नहीं थे दोस्तों। लेकिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी जनवरी में नीचे गया था, फिर फरवरी में वो बजट वाले दिन भी नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर वो संडे को जब मार्केट खुला था, लेकिन उसके बाद वो गैप अप हुआ, फिर ट्रैपिंग एंड फिर वहां पे अभी 10% ऊपरी स्तरों से डाउन दिख रहा है आपको। यही इसी में बैंक निफ्टी का बताता हूं, वैसे निफ्टी का एक बार आपको परसेंटेज में दिखाता हूं। ये भी लगभग आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास से, ये भी लगभग आपको वही आसपास में दिख रहा है, 10% के आसपास में। पहले ये नहीं था, पहले आप देखेंगे इसके हालात ये 6% के आसपास डाउन था जनवरी के लास्ट में, लेकिन बैंक निफ्टी डाउन नहीं था। अब बैंक निफ्टी का भी साथ मिला है, वो बैंक निफ्टी अटकाया हुआ था। मेजर कंपोनेंट्स खास करके एसबीआई, एक्सिस बैंक में बस डाली जा रहे थे, वो सब में बिकवाली शुरू हो गई है, तो 10% वो भी आ गया, बराबर चल रहे हैं। ये भी ऊपरी असर से 10%, वो भी 10%। लेकिन दोस्तों हालात और बदल सकते हैं। पहले एक काम करिए, बैंक निफ्टी का नंबर नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि अब हम 55,000 के आसपास आ चुके हैं। देखो ऐसे मामलों में जब बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन हो सकता है तो एग्जैक्ट नंबर बताना कि ये सपोर्ट होगा, ये रेसिस्टेंस होगा, सही नहीं होता। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई नंबर ब्रेक कर जाए तो कौन कौन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि एक सीक्रेट बताया था, वो 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में है, तो वो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों यहां पर
हम 55,000 के राउंड नंबर के ऊपर हैं 100 पॉइंट। मुझे लगता है पहला रेसिस्टेंस रहेगा, मैं नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूं, यानी कि जहां क्लोजिंग मिली है, बड़ा गैप अप गैप डाउन को निकाल दीजिए इससे, 55,327, उसके ऊपर निकला तो 527 और उसके ऊपर निकला तो 55,727। अब इसके ऊपर तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। अब कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए, और वो न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, उस पर भी बात करने वाले हैं। ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस, किसमें? बैंक निफ्टी में। अब यहां पर कल के लिए अब देखिए सपोर्ट, तो एक राउंड नंबर को आप लॉजिकली ले लीजिए, लेकिन दोस्तों यहां तो गैप डाउन हो गया, तो फिर इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो 55,000 का राउंड नंबर आप रख सकते हैं पहला, अगर फ्लैट खुलता है उस केस में, लेकिन ये खास काम करेगा नहीं अगर गैप डाउन हो गया। तो फिर ऐसे स्थिति में 55,000 छोड़िए, आप 54,000 की तरफ बढ़ जाइए, यानी कि 54,700 का नंबर आपको नजर आ सकता है। देख रहे हो ना कैसे चीजें बदलती हैं, कहाँ 62,000 के बारे में सोच रहे थे, अब कहाँ आप 54,000 के बारे में सोच रहे हो। अब 54,500, नेक्स्ट रहेगा 54,300 के आसपास का नंबर रहेगा। अब देखो 54,300 को भी बाजार ब्रेक कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 54,000 की भी टेस्टिंग करे। ये सब पॉसिबिलिटीज बने हुए हैं अगर ब्लैक फ्राइडे की संभावना बनती है तो। किस केस में बनेगा और निफ्टी में समझाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस नंबर्स के नीचे कामकाज किया तो प्रेशर और तेजी से बढ़ेगा। क्लियर है? रेसिस्टेंस सपोर्ट बैंक निफ्टी का ओके हो गया। अब आप चलिए आपके एक मेजर कंपोनेंट में जिसका नाम है HDFC बैंक। गैप डाउन खुला, सारा बाजार ही गैप डाउन खुला, तो ये भी गैप डाउन खुला। अब गैप डाउन खुलने के बाद वहीं से, यानी कि आज इसका आप लो देख लीजिए और ओपनिंग देख लीजिए, दोनों सेम है, 820 रुपये 10 पैसे, यानी ये 20 रुपीज़ 10 पैसा, और ओपनिंग और इसका जो लो सेम है। मतलब क्या हुआ, ये गैप डाउन खुलने के बाद वहीं से खींचा और बाजार को ऊपर जो ले जाने में मदद किया वो इसका भी हाथ है। हालांकि ये बाद में नीचे नहीं आया, बाद में ये नीचे नहीं आया, बैंक निफ्टी नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, ये नहीं नीचे आया। अगर ये भी नीचे आता तो और गिरावट हो सकती थी। अब वो क्यों नहीं आया वो सब निफ्टी में समझाता हूँ। एक्सपायरी होता है, नीचे किसी का पोजीशन बन गया तो उसको वो नहीं देता है, वो मैं आज डिस्कस करता हूँ आपसे, जिससे आपको आइडिया लगेगा, और अपना पोजीशन भी बताऊंगा। उसके बाद ICICI को देख लेते हो। ICICI की हालत तो फिलहाल ठीक नहीं है और नीचे की तरफ रहेगा। अब ऊपर तो इसके लिए अब वो चूंकि वो 1337 का नंबर भी ब्रेक करके अब तो 1266 पर आकर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब ये 1300 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस हो गया है। जब उसको निकालेगा उसके बाद देखेंगे। नीचे हालात अभी जल्दी सुधरते हुए नजर नहीं आ सकते जब तक कि कोई बड़ा न्यूज़ ना आए। तो ऐसे में अब ये आपको 1200 की तरफ भी जाता हुआ आने वाले दिनों में दिख सकता है। ओके, रिलायंस दोस्तों, जो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं पहले तो एक कल बात की थी रिलायंस को लेकर बात की थी कि रिलायंस ने यूएस के साथ में एक डील किया है, जिसमें कल बताया था आपको कि रिफाइनरी, सबसे बड़ा रिफाइनरी यूएस में लगाने का, टेक्सास में वो रिफाइनरी लगाने का प्लान हो रहा है। अब वो रिफाइनरी जो है लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस चक्कर में लोगों को क्या करते हैं ना, बाजार में बिठा देते हैं ऊपर, और ऐसे में बाजार नीचे आएगा। अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, हालांकि वो न्यूज़, आज का न्यूज़, मैं दूसरे न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब युद्ध शुरू हो जाते हैं ना, तो बड़े फेक न्यूज़ चलने लग जाते हैं। मार्केट को इधर उधर करवाने के लिए लोग फेक ट्वीट भी करने लग जाते हैं और फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं। अब बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पे रिलायंस को सीधा सीधी नंबर नोट कर लीजिए। अगर ये जब तक 1440-50 के ऊपर में काम नहीं करे तब तक मत सोचिए। अब न्यूज़ आए चाहे जो मर्जी, पहले इसके ऊपर निकलो भैया, न्यूज़ की वजह से निकलो चाहे जैसे मर्जी निकलो, इसके ऊपर निकल के टाइम बिताओ, फिर ही देखेंगे, उससे पहले मत विश्वास करना। वो ठीक है, इंट्राडे में चल रहा है, आप स्टॉप लॉस का पालन करके जो करना कर सकते हो। एक्सिस बैंक को वापस देखेंगे, फिर से आज गैप डाउन भी और बिकवाली भी जाते जाते और बेच के गए, ठीक है। SBI को भी देखेंगे, वही हुआ हालात, गैप डाउन खुला लेकिन थोड़ा ऊपर गया और फिर बाद में नीचे आया। यानी कि ये जो एरिया है ना, इसकी टेस्टिंग हो गई। ये तो खामखा का रैली था, यहाँ जो लोग लिए होंगे वो सोच रहे होंगे क्यों लिए। खैर, पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपने बाइंग फॉर्मूला लगाया है तो आपके लिए अच्छा होगा। अभी देखें यहाँ पर ये एरिया एक सपोर्ट तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये बिकवाली बढ़ी तो ये फिर जल्द ही आपको 960 के आसपास, 960 के आसपास भी नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, पहले चार्ट को कुछ नंबर्स को ब्रेक करने के बाद, यानी दबाव यहां भी बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब चलिए आपको हम लेके चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में एनालाइज करने से पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, न्यूज ये था, ऐसा सर्कुलेट किया गया, बाद में उस न्यूज का खंडन भी हुआ। मतलब इस तरह से खंडन किया गया भारत सरकार के द्वारा, मतलब पूरी तरह से नहीं, मतलब कुछ कह नहीं सकते ऐसा न्यूज बनाया। मैं आपको यहाँ पे एक बार न्यूज देखूं। न्यूज ये था दोस्तों कि जो जिस रूट से गैस, तेल वगैरह भारत में आता है और दुनिया भर में जाता है, वो ईरान के पास है वो रूट, जिसको हॉर्मुज रूट कहा जाता है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। वहां से ये न्यूज निकाला गया कि भैया शायद भारत के जो शिप्स होंगे, जहाज होंगे, उनको हम
जाने देंगे। तो ऐसा न्यूज कहां से आया? तो ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई न्यूज आया नहीं। तो ये न्यूज सर्कुलेट कराने वाले कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो कि स्टॉक मार्केट को इधर उधर करते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको, यानी ऐसे न्यूज से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चार्ट में जब तक वो चीज ना दिखे, अब अचानक से बाजार ऊपर चलता चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन आप उसको न्यूज को ध्यान में रखकर ट्रेड बना रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो दोस्तों वो गलत है। तो वो न्यूज़ तो पहले दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लगता है कि न्यूज़ भी अब थोड़ा थोड़ा जो हटा दिया। हालांकि मुझे जो अभी लास्ट में खबर आई थी तो वो मैंने पढ़ा था कि भारत से जो ऑफिशियल सेक्रेटरी है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी हमारी बातचीत हुई है लेकिन अभी इस विषय में कहना कि वो हमारे लिए, यानी कि अभी नहीं हुआ है। साफ साफ बात है, अगर होता तो सीधे डंके की चोट पे कहते, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हालात खराब है, गैस को लेकर तो बिल्कुल बदतर हालात हैं। अब ढकने की कोशिश की जा रही है कि लोग बुकिंग जल्दी करवा रहे हैं, हमारे पास बहुत है, और ठीक है वो आप समझ लिए, आप भी समझते होंगे कितना है, नहीं है। वैसे आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप इंडक्शन और इंडक्शन का जुगाड़ करके रखिए, समझ रहे हो ना, सोलर प्लांट, सोलर पैनल वगैरह, इंडक्शन वगैरह, कभी बिजली चले जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, आदमी को तैयार रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आए हो, अपना लाइफ को अच्छा ही बनाना चाहते हो ना भाई, तो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अगर कुछ पैसा बनाए हो तो वो पैसा जो है इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो। एक इंडक्शन पहले से एक और ला के रख दो इमरजेंसी के लिए, 2 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वो गैस वाले पे 2 चूल्हे होते हैं, समझ रहे हो ना मैटर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप तो वैसे भी स्टॉक मार्केट में, तो आप अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल करो, अपना खुद का सिस्टम डेवलप करो। सिस्टम पर आप डिपेंडेंट मत हो, अपना सिस्टम बना लो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के हिसाब से अगर आप ढले तो फिर मतलब किस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। आप अपना एक बनाओ, समझ रहे हो। स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा जनरेशन जब आप कर लेते हो तो अपने लाइफ को अच्छे लेवल पे ले जाओ, थिंकिंग अपनी बढ़ाओ। अब मैं आपको यहाँ पर निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। तो हॉर्मुज रूट वाला जो मैंने आपको बताया कि वो न्यूज जो है वो अभी सही नहीं है। ऐसे में ऐसा न्यूज लगातार चल रहा था, खास करके जब मार्केट ऑन था। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं ना कि बैठ जाते हैं, बाजार ऊपर जा रहा है। अब बाजार भी ऊपर जाने लग गया भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक काम करते हैं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां अपना पोजीशंस भी आपको समझाता हूं। तो आपको क्या दिखा कि बाजार गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद वो न्यूज सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, बाजार ऊपर जाने लगे। अब फिर वहीं से आप देखिए 800 के ऊपर गया और वहीं से फिर नीचे चला आया, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि जो बाजार है वो लोगों को ट्रैप किया। वैसे सुबह से ट्रैपिंग मोड में था, पहले गैप डाउन किया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब किसी को शांति के साथ काम करने नहीं दिया। दोस्तों मैं आपको पिछली बार भी कई फॉर्मूला बता चुका हूं, आज भी बता देता हूं। वैसे कई चीजें आपको बताने का सोचा है आज। देखो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बाजार में कभी एक गैप डाउन हो जाए, ठीक है ना, अगर आप BTST में थे और आपका पैसा बन गया तो आप उस पैसे को सुरक्षित रखने में काम करो, उसको डबल ट्रिपल करने के चक्कर में मत रहो। और अगर आप नहीं थे, आपने आज फ्रेश ट्रेड लेना है, तो गैप डाउन होने के बाद हमेशा इस चीज के लिए वेट करो कि मार्केट क्या करना चाहता है, थोड़ा टाइम वेट करो। अगर आप एग्रेसिव जाते हो, जैसे मैं पहला ट्रेड में एग्रेसिव ही जाता हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बाजार अभी क्या करेगा। पहला ट्रेड मेरा एग्रेसिव है, मार्केट को समझा, सेंटीमेंट को पकड़ा और उसके आधार पर डिसीजन लिया। तो हम हमेशा एग्रेसिव जाते हैं। तो उसी तरह से हम फिर से एग्रेसिव गए। एग्रेसिव जाते के साथ हम ये, मुझे लगता है कि 9:25 पे या फिर 30 मिनट पे हम एग्रेसिव गए और हमको यहाँ पे 20-30 रुपए का प्रॉफिट दिखा भी। अब हो सकता है 20-30 रुपए ज्यादा ही दिखा, 30 या 35 रुपए का। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि नहीं बुक किए होंगे, कई लोग किए भी होंगे, मैंने वो बुक नहीं किया। उसके बाद फिर से दोबारा ट्रेड बनाने के बारे में मैंने फिलहाल नहीं सोचा कि थोड़ा देर के बाद बनाएंगे। उसके बाद फिर से वापस नीचे आया, वेट करते रहे, फिर यहाँ ऊपर गया। यहाँ पर हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया, लगभग जब यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ जोन बनाने लगा, तो यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट किया था। और ये ट्रेड जो इनिशिएट किया ये आपको पब्लिक ग्रुप में भी आया। अब दोस्तों ऐसा है कि उसके अंदर में जो हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था वो दिया था 800 का, है ना, 800 का, 23,800 का, वो स्टॉप लॉस सेट हो गया। हालांकि उसमें कुछ खास दिखा भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए शायद 15 रुपया के आसपास आपको प्रॉफिट दिखा होगा, अगर किसी ने निकाला तो निकाला, नहीं तो फिर वो जाके 800 को स्टॉप लॉस हो गया। अब ये देखो, पर्सनली एक तो ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, उसको मैं पकड़े रखा, उसके बाद ऊपर। अब पकड़े क्यों रखा और नहीं पकड़ना चाहिए कि बेच देना चाहिए, उस पर ही बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप मार्केट से पैसे लेकर बैठे हो बाजार में, मतलब आपका खुद का कैपिटल नहीं है,
और आप मार्केट के पैसे से, यानी कि आपने पैसा इतना बना लिया है कि अब आपका कैपिटल मार्केट से कमाया हुआ है, तो फिर आप थोड़ा ज्यादा तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हिम्मत आ जाती है। जैसे दोस्तों मान लो कि आप कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, यानी आपका घर का कैपिटल, आपका लॉस हो गया, आप डर गए, अगले दिन भी लॉस होगा, आप डरेंगे। मानसिक स्थिति, साइकोलॉजी आपकी डर की तरफ, फियर की तरफ ले जाएगी कि मैं कोई ट्रेड करूंगा ना लॉस हो जाएगा, जल्दी भाग जाऊं वगैरह वगैरह। कायदे से तो हमको लॉस एक्सेप्ट करने में भलाई है, यही मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एसएल इज योर फ्रेंड। एसएल से बढ़िया कुछ भी नहीं है दोस्तों। एसएल देते रहो और एंट्री आपको सही जगह पे करनी है बस। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जाएगा, उसके बाद मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको यहां ध्यान रखोगे, तो मैंने उस पोजीशन, मेरा पोजीशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैंने उस पोजीशन को होल्ड किया और थोड़ा सा मैंने यहां पर अपने लॉट्स को यहां पे इंक्रीज किया, फिर एक ऊपर जब यहां आया तो फिर से लॉट को इंक्रीज किया। तो अल्टीमेटली तो मेरा ट्रेड दोस्तों एक बहुत ह्यूज प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने एवरेज कर लिया था तो ह्यूज प्रॉफिट में आ गया। लेकिन दोस्तों यहां पर चूंकि वो 800 का मैंने स्टॉप लॉस आपको दिया था, तो 800 के ऊपर में थोड़ा देर ये रुका नहीं। हो सकता है कि कई लोग सोचे होंगे 800 के ऊपर में चला गया तो अभी काट देना चाहिए, तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या था कि 800 के पास में कल वाले क्लोजिंग का एरिया था, तो यहां तक वेट करने का जायज कभी कभी बन सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लॉस चल रहा है और आप अब स्टॉप लॉस के करीब पहुंच चुके हो, लेकिन उसके ऊपर एक रेसिस्टेंस है, तो ऑप्शन बायर्स को इतना थोड़ा सा और दिखाना पड़ेगा कलेजा, क्योंकि ऑप्शन बायर्स तो कलेजा दिखा के पैसा कमाएगा, ऐसे तो कमाएगा नहीं। तो इस मामले में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन तब आप ज्यादा अच्छे स्थिति में आ जाओगे। अब देखो ये यहां पर जो ट्रेड इनिशिएट किया था, तो इसमें तो कुछ खास नहीं, लेकिन डीके ज्यादा हो रहा था। लेकिन मैंने तो यहां भी ट्रेड इनिशिएट किया था, उसमें भी हमने लॉट को एवरेज करने से ये मेरे को आया। अब लॉट एवरेज मैंने क्यों किया? अब लॉट, क्या मैं आपको लॉट एवरेज करने के लिए बोल रहा हूं कि आप नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लॉस में एवरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस है, बात समझ रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि लग रहा है कि भैया ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है, घुमा के नीचे लाएगा, और लाया भी। एक और बात, मेरा पोजीशन समझ में आ गया ना, मैंने होल्ड किया और लॉट बढ़ाया, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट में कटा। हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो 800 का एसएल ले लिया होगा, हो सकता है आप में से कई लोगों ने नहीं भी लिया होगा, क्योंकि 800 के बिल्कुल ही करीब था, आपने हिम्मत दिखाई होगी, वो तो आप कमेंट करके बताओगे तभी पता लगेगा। और दोस्तों ऐसा है कि एक तो ये हो गया, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये कि जब मार्केट इसको ऊपर लेकर गया और फिर जब नीचे लाया, तो यहां पर आते आते 14:50, 3 बजने वाले थे, तो यहीं से ये नीचे आ सकता था ना, लेकिन यहीं पर क्यों रुका रहा? सोचो, यहां पे इसलिए रुक जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि दोस्तों जो लोग यहां पे, जैसे यहां नीचे आए तो यहां पुट में गए होंगे, जैसे मैं भी यहां पे एग्रेसिव पुट में गया था, फिर जो हो सकता है कि यहां भी लोग पुट में गए होंगे, है ना, नीचे देखते यहां गए होंगे, तो प्रीमियम इतना डिके था कि यहां पर जो लोग गए होंगे उनको तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, उल्टे यहां पर जो गए होंगे उनको भी यहां पर प्रॉपर प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट या छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इनको ये जो दे आर वेटिंग कि मेरे पास कुछ मिलेगा, तो यहां तक इसलिए नहीं आता है कि इनको भी पैसा मिल जाएगा। कई बार इसलिए बाजार क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब एक और चीज देखो, एक और समझाता हूं। बाजार यहां पर पहले यहां से ऊपर गया, यहां तक ठीक था दोस्तों, लेकिन यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये एरिया पे 11 बजे के आसपास में लोग कॉल में गए होंगे, 100% ढेर सारे लोग कॉल में गए, क्योंकि ये ब्रेकआउट सा फील करवाया और वहीं पर रुका। जैसे वो बिठाया कॉल में, तुरंत डंप करके नीचे ले आया, वापिस यहां ऊपर लेके गया, लेकिन दोस्तों इसके बराबर के आसपास पैसा नहीं पहुंचा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, फिर वापस नीचे लाया उनको निकालने के लिए, वापस फिर से ऊपर लेके गया, यहां से फिर ऊपर लेके यहां से गया। इस कैंडल तक भी में भी ये वाला पैसा यहां पे मैच नहीं कर रहा था प्रीमियम में, और यहां थोड़ा सा 15 रुपया उनको आसपास में, यहां जो यहां एंट्री बनाए होंगे वहां उनको 10-15 का प्रॉफिट बुक मतलब दिखाया, अगर उन्होंने बुक किया हो तो। अब बहुत सारे लोग 10 रुपये का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, अगर नीचे एवरेज किया होगा फिर तो हो गया होगा उनका काम, लेकिन नहीं किया तो खुद सोच के देखो कि किस तरह से वो प्रीमियम ऑपरेटर चलाते हैं। मतलब कि इनको मौका नहीं दिया और इनको उल्टा फिर से ब्रेकआउट पर और फिर से लोगों को कॉल में बिठाया और फिर वहीं से डंप कर दिया। और जब डंप किया तो यहां पे जो लोग पुट में बैठे थे, दे आर वेटिंग कि मेरे पोजीशन पे आएगा, जिन्होंने एवरेज नहीं किया होगा उनको फिर से निकलने का मौका नहीं दिया। इस तरह से बाजार कब चलता है? जब बाजार एक ट्रैपिंग मोड में चला जाए, रेंज बाउंड हो जाए, तो ऐसे बाजार करता है। इससे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, बट जो लोग नए हैं उनको फिर से समझा देता हूं। आप कई बार पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता कि बाजार जो है अब इस पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो इसके लिए कुछ नियम है। एक तो पहला हम एग्रेसिव ट्रेड में जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मान लो कि बाजार यहां ओपन हुआ, ओपन होने के साथ नीचे आया, नीचे में टाइम बिताने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने वक्त क्या किया इसने? अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, और हाई को ब्रेक नहीं करके ये हाई के आसपास से आके नीचे आने लग गया। नीचे आने जब लगा तो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो फिर ये समझ लो कि हाई ब्रेक किया नहीं, लो ब्रेक नहीं किया, तो आज यहीं से फिर से लौट रहा है।
तो आज पूरा दिन ट्रैपिंग करेगा। इस बार क्या किया इसने हाई को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक किया और फिर जाके क्या किया, एक नया छोटा लो बनाया, फिर उसके बाद वहीं घूमता रहा, फिर एक और लो बनाया और फिर इस बार पिछले वाले हाई को ब्रेक किया। प्रीमियम में कुछ नहीं कर रहा था, जाके प्रीमियम में देखो। और इस बार क्या किया, ये वाला पिछले वाला ये 2 लो था इसको निकाला और सीधे ये वाला जो लो था इसके पास आके ट्रेड करने लग गया। इससे ही पहले ही आपको ये बात पता लग जाएगी कि यहां से यहां लो बनाया, फिर पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, कहानी खत्म है। अब जब तक कि वो अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड ना करे या फिर नीचे लो को ब्रेक करके ट्रेड ना करे, तब तक मार्केट में बढ़िया हलचल नहीं आएगा, मार्केट ट्रैपिंग में रहेगा, यानी कि आप बड़े लॉट से कामकाज नहीं करोगे। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब मैं एग्रेसिव ट्रेड में जाता हूं तो मैं हमेशा से अपने लॉट को 10% या 20% के आसपास रखता हूं। जैसे ही कंफर्मेशन हुआ कि लो ब्रेक होगा, लॉट बढ़ा देना है। अब कैसे लॉट बढ़ाया जा सकता है, देखो मान लो बाजार यहां ओपन, एग्जांपल के रूप यहीं ओपन हुआ, ऊपर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया। अब मैंने एग्रेसिव ट्रेड यहीं पे कैंडल गया ऊपर, मैंने यहीं पकड़ ली, मेरा ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो गया, लेकिन अब मुझे ऊपर जाने लगा तो मुझे लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लॉट कम है, काम चलता रहेगा, जाता रहे। जैसे ये हाई को ब्रेक करके टाइम बिताएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, छोटा लॉट में मेरा एग्जिट हो गया, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन दोस्तों अगर ये जब तक इसको ब्रेक नहीं है मैं बना रहूंगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाए तब भी मैं बना रहूं, अगर पीछे कोई रेसिस्टेंस है तब, वो उस केस में। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहां पर मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, यहां पर बैठा हुआ हूं। अब मार्केट यहां नीचे आया तब तक मैं आराम से वेट करता रहूंगा। हाँ, इस बीच में यहां नीचे आया तो मैं थोड़ा सा और लॉट बढ़ा दूंगा, 5% और, बहुत नहीं, अभी तक मैं पूरा पत्ते नहीं खोलूंगा, 10% में गया हूं। अब 10% का मतलब दोस्तों सिंपल सा मैटर समझ लो, अगर आप 1 लाख रुपया के आसपास में इन्वेस्ट कर रहे हो कॉल या पुट में, तो उसका 10% हिस्सा में लगाने के तैयार हूं। अब आप कहोगे कि सिर्फ 10,000 रुपये तो लॉट ही एक आएगा, वो भी नहीं आएगा, तो आपका पैसा बढ़ना पड़ेगा, लॉट से आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब मेरे 10% भी ज़्यादा लॉट होते ना, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ कि यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री है, मुझे अभी लॉस दिख रहा है। अब यहाँ से रिजेक्शन मिला तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और लॉट ऐड करूंगा। जैसे ही मार्केट इसको नीचे ब्रेक किया, मेरा लॉट यहाँ पे और बढ़ जाएगा, पूरा नहीं बढ़ेगा, अभी 20% और यहाँ पे बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि मुझे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, ये लो ब्रेक कर दिया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना फिर वापस आ जाए। अब यहां से नीचे लाया, मैं यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, उसके बाद ऊपर गया, मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ से नीचे लाया, मैं थोड़ा बहुत ऐड करूंगा, फिर नीचे तोड़ने लग गया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ऐड करूंगा, थोड़ा बहुत ही कर रहा हूं। अब जब ये वापस ऊपर गया और ये पिछले वाले लो को नहीं तोड़ा और यहां से इसने रिजेक्शन दिखाया, 100%, ये होता है प्राइस एक्शन का कमाल। अब आप सोचेंगे कि आपने 100% लगा दिया और वहीं से ऊपर चला गया, तो ठीक है, उस दिन मेरा बैड लक था, मैं दे दूंगा स्टॉप लॉस। ऐसा थोड़ी है कि 100% जो मैंने सोचा है अब लगा दिया यहाँ पे तो अब 100% नीचे ही गिरेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों ये सेटअप पर जब मैं काम करता हूं तो उसमें मैं अपना रेशियो चेक करता हूं, आप भी चेक कर सकते हो। हम आपको डेली टेलीग्राम पर हमारा स्क्रीनशॉट आता है, तो आप देखते हो उसमें रेशियो, आप चेक कर लो कैसा ट्रेड चल रहा है, आप एक एक करके चेक करो, पूरा महीने का चेक करो, 2 महीने का, 3 महीने का, साल भर का चेक कर लो। तो रेशियो जो है उसको हम बार बार टेस्ट करते रहते हैं। तो टेस्टिंग में जब हम सफल हैं तो हम ये काम करेंगे, समझ रहे हो ना। ऑप्शन बायर्स को कितना रूल मानना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लॉस और प्रॉफिट, आप लॉस और प्रॉफिट के चक्र से बाहर आ जाओ, बाजार को समझना स्टार्ट कर दो कि बाजार आज ये कर सकता है, ट्रैपिंग कर रहा है तो कहां तक जाएगा। हमने कहा चलो यहां तक वेट कर ही लिया तो थोड़ा और सही। अब हर दिन ऐसा नहीं करना कि यहां तक सर आपने कहा था कि थोड़ा और सही, अरे तो पीछे रेसिस्टेंस भी था ना 800 के ऊपर, 800 के पास ये रेसिस्टेंस था, थोड़ा वेट कर गए। हाँ ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे लिख देता 800 के ऊपर जो है रेसिस्टेंस, तो शायद वो आप कई लोगों ने नहीं काटा हो सकता है कई लोगों ने नहीं भी काटा हो। मेरे क्लास में बहुत सारे लोगों ने नहीं काटा क्योंकि मैं क्लास में ही था, तो मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में फायदे का सौदा होता। लेकिन दोस्तों अगर आपने काट भी दिया ना तो भी आपका फायदे का ही सौदा है। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि स्टॉप लॉस लेना है, कब लेना है, ये सब। ऑप्शन बायर कितना कुछ करेगा, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, कभी कभी नहीं भी लेना जरूरी है। ऑप्शन बाइंग आसान नहीं है, कई बार चीज़ें बदलती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। अब जो लोग नए आएंगे वो कहेंगे सर, कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कहते हैं स्टॉप लॉस लो, आज कह रहे हैं नहीं लो, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको दोबारा उस पर कोई करके वो नहीं डाला, सिंपल संकेत दिया था। क्या दिया था, देखो संकेत मैं देता हूं, ऐसा नहीं कि संकेत नहीं दिया था। आपको वो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला, देखो ये जो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला यहाँ पे, यहाँ पहला ये लिखा कि लॉट मैनेज कर लेना, यानी कम रखना ऐसे मार्केट में जरूरी है। एसएल को प्लान कर लेना और हिम्मत भी दिखानी चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मार्केट साइडवेज हो गया है, प्रीमियम डिके हो रहा है, एसएल प्लान करना जरूरी है, वगैरह वगैरह।
लॉस में होल्डिंग माइंडसेट को खराब कर सकता है अगर ऊपर चला गया। ये सब बोलना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सोच रहे होंगे कि चल रहा है लॉस तो क्या करे, ठीक है ना। और यहां पर कहा है कि जब प्रीमियम डिके होता है तो एसएल को दूर रखना पड़ता है, 20 30 40 का एसएल के काम नहीं चलेगा, और स्ट्राइक प्राइस गलत लिया तो भी दिक्कत है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। खैर ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो ये रहे मेरे पोजीशन दोस्तों, कुछ खास पोजीशन नहीं, आज ज्यादा पैसे के साथ काम नहीं किया, प्रॉफिट में ही रहा, बट अपने 100% शक्ति नहीं लगाया, 30 35 40% के आसपास में ही पैसा लगाया जो डेली लगाता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये वो भी इसलिए लगाया 30-40% क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन नहीं लगाता, नहीं तो फिर वो भी नहीं लगाता, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेता लॉस। इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। अब चले, समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब निफ्टी को एनालाइज कर देते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो पहले एक काम करें, एसजीएक्स निफ्टी को देखिए कहाँ चल रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में आज हो गया लेट, 7:18 हो रहे हैं। तो अभी तो ये आपको 117 पॉइंट, रिफ्रेश भी कर लेते हैं, अभी खोला ये तो यही होगा, 117 पॉइंट डाउन चल रहा है। 8 बजे जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ, न्यूज के चक्कर में मत रहो और समझदारी के साथ काम लो। बाजार में देखो कि पहले न्यूज आ रहा है तो ठीक है, चार्ट पर वो वाला नंबर ब्रेक करेगा तब ना, अब भागते ही चला जाएगा। वो फंसाने के लिए करते हैं ना, उनको पता है कि माइनस हो रहा है, आपके दिमाग में न्यूज भी चल रहा है, इसका मतलब गया गया गया, तो वो फिर लोग पोजीशन काट देते हैं या फिर कॉल साइड में चले जाते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो रहेगा, एक और चीज बताने वाला हूँ, पहले रेसिस्टेंस नोट कर लो, 23,660। हम ये फ्लैट वाला है, अगर बड़ा गैप अप वगैरह हो गया तो नहीं, अभी गैप अप के चांसेस नहीं, उल्टा गैप अप डाउन के चांस दिखते हैं। 23,660 रेसिस्टेंस नंबर 1, ऊपर जाता है 23,760 रेसिस्टेंस नंबर 2, उसके बाद रहेगा 23,800 से लेकर 860 तक का एरिया, समझ रहे हो। बस इसके ऊपर फिलहाल बाजार डिजर्व नहीं करता है। मैनिपुलेशन हो ये हो तो टेलीग्राम पर आपको बताऊंगा, अगर कोई न्यूज आ जाए भागने लगे तो सब टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। अभी के हिसाब से बाजार यहीं तक डिजर्व करता है। अब सपोर्ट बताने से पहले क्यों मैंने आपको बोला कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, उसके पीछे का 2 रीजन। पहला कि 24,300 के नीचे, 24,300 के नीचे टाइम बिता रहा है, और साथ में 23,800 को भी ब्रेक कर दिया है। ये जो बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों, इसके नीचे ये ज्यादा दिन रुक गया तो और मुसीबत बढ़ेगा, इसीलिए चूंकि इसके नीचे है तो ब्लैक फ्राइडे की संभावना है। देखिए ये जो 2 पहाड़ जैसे आपको नजर आ रहे थे, ये टीले जो कि 5 फरवरी 2025 के थे और 25 मार्च 25 के थे, यानी कि 1 साल पहले की बात है। तो यहां पर जब ये बाजार था तो इसके नीचे, इन दोनों के नीचे काम कर रहा है, बहुत नीचे नहीं है जिससे एक डाउट क्रिएट हो रहा है, लेकिन नीचे आ गया है। अब जब नीचे आ गया तो ये एरिया का हाई देखो कितना है इसका, 5 फरवरी 2025 का कैंडल का हाई चेक करो, 807। इसीलिए मैं 800 के आसपास में वेट कर रहा था, इसके पीछे का रीजन ये था। और इसका अगर हाई देखते हो तो ये 860-70 के आसपास में। तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे लिए एक रेसिस्टेंस हो सकता है, जब तक इसके ऊपर 1-2 दिन ना बिता ले, तो ये एक रेसिस्टेंस है और हम उसके नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो ब्लैक फ्राइडे की संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो है चांस जो है अब बाजार ले सकता है 3 जून का कैंडल को टेस्टिंग करने का, जिसका हाई है 338, 23,338। तो हो सकता है कि बाजार इसकी टेस्टिंग करे, हालांकि ये बाजार को पता है कि उसको क्या करना है। तो ये एक मेरा सोच है, क्योंकि 800 के नीचे टाइम बिता रहा है, 800 के नीचे मतलब ये दोनों टीलों के नीचे जा चुका है, बहुत नीचे नहीं है, अभी 150 पॉइंट का ही अंतर है, इसीलिए ऐसे जगह पर ट्रैपिंग भी होती है। बट प्रेशर चल रहा है, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये चांस बनता है। और फिर से जब जब वो नीचे आता है तब तक ये 7 अप्रैल का कैंडल खटकता है। 7 अप्रैल को दोस्तों 2025 में अचानक से वो गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा, 1200 पॉइंट का से ज़्यादा, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बना था, तब भी यहाँ पे 700 पॉइंट डाउन ही रहा था, 3.24% उस दिन बाजार गिरा था। बंद होने के बाद, बंद होते होते ये ग्रीन में बंद हुआ था, बावजूद 700 पॉइंट डाउन ही था, और उसके बाद से ऐसा भागा, रुका नहीं। दूसरी एक और बात है कि ये जो 3 महीने का 4 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज था, ये वाला पूरा बॉक्स जिसको 24,300 का लो था, उसके नीचे भी तो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नीचे की तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मार्केट जो है 260 की तरफ या फिर 360 की तरफ तो तुरंत आ सकता है। तो पहला सपोर्ट नोट कर लीजिए। अब देखो सपोर्ट क्या काम करेगा, अगर गैप डाउन ही होना है बड़ा बड़ा तो गैप सपोर्ट तो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे नीचे का भी गैप डाउन हो गया तो उसके नीचे और क्या करेगा वो सब नोट करिए। अगर फ्लैट खुलता है उस कंडीशन में 23,600 के आसपास का, ये फ्लैट कंडीशन है,
23,560, 460, 360, दीज आर द सपोर्ट नंबर। मार्केट अपने आप पे आया तो 24,260 भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत दबा हुआ तो उसको भी ब्रेक करेगा, बट मुझे लगता है कि यहां पर इसको बचा लेना चाहिए। यानी कल 300-400 पॉइंट तक में मार्केट को अगर गिराना भी है तो उतना देर में रोकना चाहिए। बाकी बाजार के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या करना है, बहुत बड़ा गैप डाउन करना है नहीं करना है, मार्केट को पता होगा, हमें इस विषय में जानकारी नहीं है, हम तो सिंपल चार्ट देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे समय बिता रहा है दोस्तों, 3 जून का ये कैंडल से पंगा बाजार लेने से बच भी सकता है। यहाँ यही है वो शक्ति, अगर दिखाना है तो यही है वो शक्ति दोस्तों, तब पता लगेगा। लेकिन ये शक्ति दिखाएगा जब यहां से ऊपर जाने का, तो फिर इसके लिए भी ये मत सोचना कि उस दिन अगर ग्रीन आ गया, वहां से सपोर्ट मिल गया तो ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर के रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा। मैटर क्लियर है? तो यही दोस्तों आज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बाजार जब ट्रैपिंग मोड में, एक्सपायरी में है, तो थोड़ा होल्डिंग भी कभी कभी कर सकते हो, लेकिन वो तो होल्डिंग तब करोगे ना जब लॉट साइज आपका कम हो। अगर आपका लॉट साइज बड़ा है तब तो आपको भैया दिक्कत हो सकती है। मैटर समझ रहे हो? लॉट साइज जिसका भी बड़ा हो गया, जिसने प्लानिंग नहीं किया, पहले प्लान कर लो। अभी मैंने समझाया ना कि कैसे पता लग जाता है कि आज रेंज में रहेगा या रेंज ब्रेक कर सकता है। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए पहले थोड़ा सेटल होने का वेट करो। जब आपको लग रहा है कि नहीं अब ये सेटल हो गया है, अब ये यही करेगा जो मैं सोच रहा हूं, करे चाहे कुछ भी, अगर आपने सोचा कि यही करने के चांसेस बन रहे हैं तो फिर आप हिम्मत दिखाइए। असली ट्रेडर वही होता है। ये मत सोचो कि न्यूज में बोल रहा है ये, या मैं ये बोल रहा हूं टेलीग्राम पे कि यहां से नीचे जा सकता है, आपने सोचा कि यहां से ऊपर जाएगा, आप अडिग हो जाओ, क्योंकि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। तभी तो आप आत्मनिर्भर बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीज समझाता हूं ताकि आप लोग आसान भाषा में यहां पे स्टॉक मार्केट को सीखें। बहुत आसान है दोस्तों। लॉस और प्रॉफिट ये दोनों आपको फंसाने की साजिश है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप सच मायने में ट्रेडर बनने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लॉस एंड प्रॉफिट आपको फंसाने के लिए, पीएनएल जहां देखना स्टार्ट किया, इतना लॉस दिख रहा है, इतना प्रॉफिट दिख रहा है, वो आपको निकाल देगा। लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप होल्डिंग पे होल्डिंग कर सकते हो, रेंज भूल सकते हो या जल्दी निकल सकते हो। प्रॉफिट में भी आप जल्दी निकल सकते हो कि इतना प्रॉफिट हो गया बहुत है। तो रेंज, जब तक बाजार रेंज के पास ना पहुंचे, रेंज से ना निकले, तब तक आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। लेकिन हम रेंज तक वेट करना, रेंज तक नीचे वेट करना, ऊपर वेट करना, वो आसान नहीं है। उसके लिए कम से कम बाजार में 2 से 5 साल का समय दे दोगे, तब आपको पता लगेगा कि कैंडल स्टिक से ज्यादा रेंज काम करता है। आपको हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा बात मिलेगी चार्ट कैंडल स्टिक्स के, लेकिन कभी कभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही नहीं होता, सेंटिमेंट तो होता ही है, रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेंज वाला वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन दोस्तों वो बिगनर्स के लिए नहीं है, जो लोग काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, समझदार हो चुके हैं, जो होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी बढ़ रही है, वो रेंज टू रेंज काम कर सकते हैं। फिर बीच में कैंडल वेंडल क्या काम करता है उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो आपको बाजार ऊपर नीचे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे कम दिखेगा, आधे घंटे में करोगे तो कम। तो फिर कैंडल स्टिक्स के लिए दोषी नहीं है, उसकी टाइमिंग दोषी है, हमारा माइंडसेट दोषी है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको बताने लग जाऊं, बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है। यानी कि ये ना सोचे कि कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल स्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब इंपॉर्टेंट रखेंगे कब नहीं रखेंगे, ये धीरे धीरे अवस्था पे जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कुछ चीजें और पता लगेगी कि अच्छा ये चीज से भी ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो धीरे धीरे आपको मैं सब रिवील करता रहूंगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया। अगर किया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, कमेंट वगैरह सब करते हैं, बट आपने हमारे चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना बहुत आसान है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, 3 प्लान आएगा, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके हमारे चैनल के, हमारे टीम के मेंबर बन जाइए। चैनल को कंट्रीब्यूट करिए। चैनल आपके लिए इसी तरह सेवा में हाजिर रहेगा, कमेंट्री जारी रहेगी और अच्छा ट्रेड होगा वो भी आपको दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।